नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये फैसला सुरक्षित करना क्या होता है, अदालतें फैसला क्यों सुरक्षित करती हैं। सुनवाई के बाद अदालतें सभी मामलों में तत्काल फैसला क्यों नहीं सुना देती। तो ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। कश्मीर से जुड़े हुए मामले, धारा 370 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। जमानत के मामलों में लोगों को खासकर बेचैनी होती है, तो आज हम बताएंगे ये फैसला सुरक्षित क्यों किया जाता है, किन मामलों में किया जाता है। और इसके लिए हमारे साथ हमारे मित्र हैं पीयूष पांडे। पीयूष, अक्सर लोग पूछते हैं जब भी हम कुछ ट्वीट करते हैं, जैसे आज ही कि मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित, तो लोग पूछते हैं कि ये फैसला सुरक्षित क्यों नहीं। अदालतें फैसला सुनवाई पूरी होते ही फैसला। तो पहले आप बताएं कि आखिर क्यों अदालतें फैसला सुरक्षित। देखिए, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट स्पीकिंग ऑर्डर भी जारी करता है। उसको स्पीकिंग ऑर्डर कहा जाता है, जिसमें तत्काल ऑर्डर अदालत दे देती है। लेकिन वो मामले बहुत छोटे होते हैं और या फिर उनमें तत्काल आदेश की ज़रूरत होती है। कई बार वो आदेश अंतरिम होते हैं और कई बार वो आदेश जो है अंतिम भी होते हैं। लेकिन जहां फैसला सुरक्षित करने का मसला है, उसमें कई दिनों तक लंबी सुनवाई चलती है, सभी पक्षों को अदालत सुनती है और उस पर अपनी एक राय कायम करती है। उस राय को स्पष्ट करने के लिए अदालत एक निर्धारित समय या फिर इंडेफिनिट टाइम भी कई बार लेती है कि 2 महीने बाद फैसला आया, 3 महीने बाद आया, तो वो फैसला सुरक्षित कर लेती है। यानी स्पष्ट कर देती है कि आपने जो बोलना था, आपने जो बताना था, वो बता दिया आपने, सभी पक्षों ने, और अब हमने राय कायम कर ली है और इस राय को हम पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे उन्हीं आधारों पर जो आधार आपकी ओर से बताए गए हैं। और उन आधारों को लिखने के लिए हमें एक तरह से समय चाहिए और उस समय को एक तरह से रिजर्व करते हुए सीधे तौर पर अदालत फैसला सुरक्षित कर लेती है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब किसी मामले में लंबी सुनवाई हुई, 2 पक्षों में, कई बार कोई मामला ऐसा होता है जिसमें दर्जनों वकील जो होते हैं वो अपना आर्गुमेंट देते हैं, लंबी सुनवाई चलती है, दिन भर सुनवाई चलती है, तो वो सुनवाई के तमाम महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उसे भी फैसले में लिखना होता है दोनों पक्ष के। तो एक तो लंबी सुनवाई चली, सभी पक्षकारों की बातें फैसले में दी जाती हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब आर्गुमेंट होते हैं तो उससे अदालतों के पुराने फैसलों के तमाम नज़ीर, जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, उन फैसलों का जिक्र होता है। तो उन फैसलों के भी जो रिलेवेंट पार्ट होते हैं वो भी उसमें डालने होते हैं। तो ये फैसला इसलिए फैसला बल्कि भी होता है कई बार। तो अक्सर बड़े मामलों में फैसला सुरक्षित ही करना पड़ता है, क्योंकि एक तो बात ऐसे समझिए कि सवेरे 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक नियमित सुनवाई होती है। जजों को सुप्रीम कोर्ट आने के पहले आज की सुनवाई क्या होनी है वो पढ़ना पड़ता है, जाने के बाद भी पढ़ना पड़ता है। तो ये जब इतना लंबा फैसला, जो आपने सुना होगा कि 1000, 1500, 2000 पेज के फैसले आते हैं, तो इतना लंबे फैसले को लिखने के लिए भी अदालतों को समय चाहिए होता है। इसलिए सामान्यतया ब्रेक के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, उसमें बड़े फैसले लिखे जाते हैं। मसलन संविधान पीठ के फैसले इन्हीं छुट्टियों में ही लिखे जाते हैं। अब रह गई बात कि जमानत वगैरह के मामले में, जैसा पीयूष ने बताया कि कुछ मामलों में अंतरिम आदेश पारित करना होता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल अंतरिम आदेश जारी करता है। अंतरिम आदेश वो होता है जो सुनवाई की पेंडिंग रहते हुए कोर्ट आदेश पारित कर देता है, जैसे एंटिसिपेटरी बेल के मामले में या तत्काल किसी को रिलीफ चाहिए उस मामले में। अब यहाँ मनीष सिसोदिया जमानत के मामले में हालांकि बहुत लंबी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मामला सेंसिटिव मामला है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम का मामला है, कथित शराब घोटाले का मामला है, लंबी सुनवाई हुई है। तो लंबी सुनवाई हुई है इसलिए इसमें आदेश सुरक्षित कोर्ट को रखना पड़ा है। जब लंबी सुनवाई होगी, तमाम आर्गुमेंट को कोर्ट पहले उसको अपने फैसले में लिखेगा, और अगर जमानत देना है तो जमानत देने की वजह क्या हो सकती है, या जमानत नहीं देना है तो जमानत रिजेक्ट करने की वजह क्या होगी, वो सारे उस फैसले में विस्तार से कोर्ट को बताना होता है। तो ये जो फैसला सुरक्षित होता है उसके पीछे की वजह यही है। इसमें कोई इल इंटेंशन नहीं होता है कि अदालत टालना चाहती है या किसी
कोई और वजह है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ गए होंगे कि अदालत के पास थोड़ा समय का अभाव रहता है और लंबी सुनवाई के बाद जो फैसला लिखना होता है उसके लिए अदालत को समय भी चाहिए।